नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरदारी क्लासेस में। दोस्तों तो हिंदी के इस ऑनलाइन कोर्स सीरीज में आज मैं आपके सामने ला रखा हूँ कारक। दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है हिंदी का, और यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में तो बहुत सारे स्टूडेंट इन क्वेश्चन को गलत करके आते हैं। लेकिन आज अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो और अच्छे से ध्यान से देखते हो तो मैं आपको इस तरीके से यहाँ पे आज समझाने वाला हूँ कि आज के बाद आपका कोई भी कारक से संबंधित क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों तो कारक सबसे पहले समझते हैं ये कारक होते क्या हैं। देखो, कारक वह शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम, क्रिया और कर्म के मध्य संबंध जोड़ते हैं। ये इसकी दूसरी डेफिनेशन में भी मैंने यहाँ पे समझा रखा है कि कर्ता, क्रिया व कर्म के मध्य संबंध जोड़ने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? कारक कहा जाता है। कर्ता जो काम करने वाला है, क्रिया जो काम किया जा रहा है, और कर्म जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है। तो इन तीनों के बीच कुछ ना कुछ संबंध होता है। तो जो शब्द इन तीनों के बीच संबंध जोड़ते हैं उनको कहा जाता है कारण। अगर आपको डेफिनेशन समझ में नहीं आई तो कोई बात नहीं। अब देखो एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको अच्छे से यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूं। देखो एग्जाम्पल क्या है, राम ने रावण को मारा। अगर हम सीधे बोले राम रावण मारा तो आपको पता चल रहा है कि राम ने रावण को मारा। आपको पता है इस वाक्य का अर्थ आपको तभी समझ में आ रहा है जब यहाँ पे क्या है, ने और को लगा है। तो राम यहाँ पे क्या है, कर्ता जो कार्य कर रहा है, रावण कर्म है जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है, और मारना क्या है, क्रिया है। तो राम और रावण के बीच संबंध कौन जोड़ रहा है? ने जोड़ रहा है। तो ने एक क्या है, कारक है। रावण और मारा के बीच संबंध कौन जोड़ रहा है? को जोड़ रहा है। तो को एक क्या है, कारक है। तो ये हो गया कर्ता, ये भी कारक है, ये भी कर्म हो गया, और ये हो गई क्रिया। तो ये हो गया कर्ता, कर्म और क्रिया के बीच जो शब्द क्या जोड़ रहे हैं, यहाँ पे संबंध जोड़ रहे हैं। यानी कर्ता, कर्म और क्रिया के बीच जो शब्द संबंध जोड़ रहे हैं उनको कहा जाता है कारक। तो यहाँ पे कौन कौन शब्द है वो? ने और को। तो ये यहाँ पे क्या है, कारक है, और एक कर्ता है, ये कर्म है, और ये क्रिया है। दूसरा एग्जाम्पल देखो, अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया। तो अगर आप सीधे बोल दें कि अध्यापक छात्रों को पढ़ाया तो समझ में आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया, तो यहाँ पे भी ने और को क्या है, कारक है। जबकि अध्यापक यहाँ पे करता है जो काम कर रहा है, जो क्रिया कर रहा है। पढ़ा यहाँ पे क्रिया है, और क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, किसके लिए क्रिया की जा रही है? छात्रों के लिए। तो छात्रों को पढ़ा रहा है, तो छात्र यहाँ पे क्या है, कर्म है। तो क्रिया का प्रभाव किस में पड़ रहा है? कर्म पर पड़ रहा है, यानी छात्रों पर पड़ रहा है। तो छात्र यहाँ पे क्या है, कर्म है। तो अब उदाहरण से आप समझ गए होंगे कि कारक क्या है। तो कारक यहाँ पे उदाहरण तो आपको सिंपल है, क्योंकि ये सिंपल एग्जाम्पल दिए थे। एग्जाम में ऐसे एग्जाम्पल नहीं पूछे जाते हैं, एग्जाम में काफ़ी कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि कारक के कितने भेद होते हैं और इनके कारक चिन्ह कौन कौन से हैं। तो हिंदी में कुल यहाँ पे 8 कारक होते हैं। कर्ता, कर्ता का जो कारक चिन्ह होता है ने। दूसरा होता है कर्म, उसका कारक चिन्ह होता है को। तो आपको ये 8 के 8 कैसे ध्यान रखना है, सीधे आपको ऐसे पढ़ना है, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए। अब देखो कर्म में भी को कारक चिन्ह है, संप्रदान में भी को कारक चिन्ह है। तो इनके जो एग्जाम्पल बनते हैं उसमें काफ़ी कंफ्यूजन होता है। तो एग्जाम्पल अभी मैं आगे एक एक करके आपको समझाऊंगा, और काफ़ी एग्जाम्पल भी मैं यहाँ पे ला रखा हूँ जो एग्जाम में विशेषकर पूछे जाते हैं। तो उन पर हम डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर बने रहेगा वीडियो के साथ। उसके बाद देखो अपादान। अपादान का जो कारक चिन्ह है वो है से अलग होना। से का मतलब यहाँ पे क्या है, अलग होने से। अपादान का मतलब जहाँ पे अलगाव उत्पन्न हो। छठा यहाँ पे संबंध, जहाँ पे भी संबंध दर्शाए, काके की हो गया, नानी हो गया, रारेरी हो गया, सबके मैं यहाँ पे एग्जाम्पल वाइज अभी एक एक करके आपको समझाने वाला हूँ। 7वां है अधिकरण में पर, और 8वां है संबोधन, हे हो अरे। तो जहाँ पे भी ऐसा चिन्ह आए कोई तो वहाँ पे क्या है, आपका संबोधन कारक है। अब देखो एग्जाम में कैसा क्वेश्चन बनता है, कोई भी एग्जाम्पल दे दिया, बताइए इनमें से कौन सा कारक है, बताइए इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो आगे हम अभी एग्जाम्पल समझेंगे। अब देखो ये तो आपको 8 के 8 ये तो ध्यान आपको रखने ही रखने हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि सिर्फ इनको ध्यान रखने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि कई बार एग्जाम्पल ऐसे पूछे जाते हैं कि देखो इसमें भी को कॉमन है, इसमें भी को कॉमन है, इसमें से कॉमन है, इसमें भी से कॉमन है। तो आप इनमें अंतर कैसे स्पष्ट करोगे? तो जब तक आपको इनके बारे में समझ नहीं आएगी आखिर होते क्या है, तब तक आप एग्जाम्पल को सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो आपको ये तो ध्यान रखने हैं कारक चिन्ह। लेकिन कई बार कारक चिन्ह ही नहीं देता है, कई बार तो दे भी देता है कारक चिन्ह। अब जैसे बोल दिया राम बाजार गया, तो इसमें तो कोई कारक चिन्ह ही नहीं है, तो इसमें कौन सा कारक है? तो अभी आगे हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों तो अब बढ़ते हैं यहाँ पे एक एक करके हम इनके एग्जाम्पल वाइज यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अब देखो सबसे पहला जो कारक आता है कर्ता कारक। तो कर्ता का मतलब होता है क्रिया करने वाले को ही कर्ता कहा जाता है। तो कर्ता कारक कहाँ पे होगा?
जहां पे मतलब जो क्रिया कर रहा है वही क्या होगा आपका कर्ता कारक होगा, यानी जिससे क्रिया होने का बोध हो रहा है। अब देखो कर्ता कारक का चिन्ह क्या है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ने कर्ता कारक का चिन्ह है। उदाहरण आप देखो, राम ने खाना खाया, खाना किसने खाया, राम ने खाया ना, तो क्रिया कौन कर रहा है, राम कर रहा है, तो जो क्रिया करता है वही आपका क्या है, कर्ता कारक है। कर्ता से मतलब करता है, जो क्रिया जो करता है वही कर्ता कारक है। इस प्रकार आप इसको ध्यान रख सकते हो, तो क्रिया करने वाला ही कर्ता कहा जाता है। तो यहाँ पे राम क्या है आपका कर्ता कारक है। और अगर ये पूछा गया इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो कर्ता कारक इसमें कौन है, इसमें कर्ता, तो राम इसमें करता है। इसमें विभक्ति चिन्ह क्या है, तो ने इसमें क्या है आपका कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह है, ठीक है, कर्ता कारक का चिन्ह है यहाँ पे ने। अब देखो यहाँ पे दूसरा है राम ने रावण को मारा। तो अगर इसमें पूछा गया कि इस वाक्य में कौन सा क्या है कारक है, तो इसमें दो कारक है, एक तो राम ने, एक है रावण को। लेकिन अगर जिसमें दो कारक होंगे उसको वह अंडरलाइन करके देखा कि इसमें बताइए कौन सा कारक है। तो देखो राम ने, यहाँ पे राम क्या है आपका कर्ता कारक है। राम ने काम किया ना, राम ने मारा ना रावण को, रावण को किसने मारा, राम ने मारा। तो काम किसने किया, क्रिया किसने की, राम ने क्रिया की यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे राम क्या एक कर्ता है। उसी प्रकार अब देखो इनमें तो दोनों में क्या था, कारक चिन्ह थे, ने और ने थे, इसमें भी ने था, इसमें भी ने था। अब देखो जो तीसरा एग्जाम्पल है यहाँ पे, राम पुस्तक पढ़ता है, तो इसमें तो कोई ही कारक चिन्ह नहीं है। तो इसमें आप कैसे पहचानोगे कि इसमें कौन सा कारक, अगर ये एग्जाम्पल में पूछा गया तो आप इसको कैसे पहचानोगे। तो राम पुस्तक पढ़ता है, पुस्तक कौन पढ़ रहा है, पुस्तक कोई ना कोई तो पढ़ रहा है। तो यहाँ पर जो राम है वो क्या है आपका कर्ता है, जो पढ़ रहा है, पढ़ कौन रहा है, यानी पढ़ने की जो क्रिया है, पढ़ने एक क्रिया है, तो वो क्रिया कौन कर रहा है, राम कर रहा है। तो राम यहाँ पे कर्ता कारक है, किसको पढ़ रहा है, पुस्तक को पढ़ रहा है। तो अगर पुस्तक का पूछा गया तो पुस्तक यहाँ पे क्या है, कर्म है, मतलब कर्म का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, मतलब पढ़ा किसको जा रहा है, पुस्तक को पढ़ा जा रहा है। तो कर्म का, क्रिया का प्रभाव जिस पे पड़ेगा वही आपका कर्म है। तो क्रिया का प्रभाव यानी पढ़ता का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, किताब पे पड़ रहा है, किताब को पढ़ा जा रहा है। तो इस प्रकार आपको इस टाइप के एग्जाम्पल भी सॉल्व करना है। तो राम यहाँ पे कर्ता हो गया, पुस्तक हो गया कर्म और पढ़ता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, राम कपड़े लाया। तो राम कपड़े लाया, कौन लाया कपड़े, राम लाया ना, तो राम यहाँ पे क्या है करता है, काम किसने किया, राम ने किया। तो यहाँ पे इसको, यहाँ पे ने क्या है, जो कारक चिन्ह है वो छुपा हुआ है, राम ने कपड़े लाया ऐसा होगा ना वो। लेकिन कई बार कारक चिन्ह वो छुपा देता है और तब जाके कंफ्यूज करने के लिए आपको एग्जाम्पल दे देगा। तो राम कपड़े लाए, इसमें भी आपका राम में क्या है, राम इसमें आपका कर्ता कारक है। तो कर्ता कारक आपको समझ में आया होगा, जो क्या करता है यहाँ पे, जिससे क्रिया का मतलब जो क्रिया करता है, जो कार्य कर रहा है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे जो दूसरा कारक है वो है कर्म कारक। तो कर्म कारक में क्या होता है, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े, ऊपर भी कई बार अभी मैं आपको समझा चुका हूं, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े। यानी अब देखो एग्जाम्पल से हम अभी समझते हैं आपको। कर्म कारक का जो चिन्ह है वो है आपका को। तो जहां पे को होगा, लेकिन को के भी कई अर्थ हो सकते हैं, आगे भी बहुत सारे संप्रदान को के लिए, संप्रदान में भी को आता है और कर्म में भी को आता है। तो इसमें कैसे आपको डिफरेंस करना है, किस में कर्म होगा किस में संप्रदान होगा, वो भी मैं आपको समझाऊंगा अभी। तो देखो उदाहरण देखो आप, कर्म कारक के, अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया। तो किसको पढ़ाया, छात्रों को पढ़ाया ना। जो पढ़ाया मतलब पढ़ाया, जो क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, छात्रों पर पड़ रहा है, छात्रों को पढ़ाया। तो छात्रों यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कर्म कारक हो जाएगा। और अध्यापक तो यहाँ पे खैर अध्यापक ने आ रहा, तो अध्यापक यहाँ पे करता है। राम ने रावण को मारा। तो किसको मारा, रावण को मारा। तो मारने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, रावण पे पड़ रहा है। तो रावण यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कर्म कारक हो गया, इसमें को आ रहा है। गोपाल ने राधा को बुलाया। किसको बुलाया, राधा को बुलाया। बुलाना एक क्रिया है और क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, राधा पे पड़ रहा है। तो राधा यहाँ पे क्या हो जाएगा कर्म कारक हो गया और को यहाँ पे कर्म कारक का चिन्ह हो गया को, ये वाला। आगे यहाँ पे मुनि वन को जाते हैं। मुनि वन को जाते हैं, तो यहाँ पे कहाँ जाते हैं, मतलब जाना एक क्या है क्रिया है। तो जाने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, वन में पड़ रहा है। तो वन यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कर्म कारक हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे कहीं पे भी आप जा रहे हो तो वहां पे क्या होगा कर्म कारक होगा। लेकिन अगर आप किसी उद्देश्य के लिए जा रहे हो तब वहां पे कर्म कारक नहीं होगा। जैसे बोल दिया राम सब्जी के लिए बाजार जाता है, तो सब्जी के लिए यहाँ पे क्या है संप्रदान कारक है, वो मैं अभी आगे समझाऊंगा। लेकिन अगर कोई वहां पे उद्देश्य नहीं दे रहा, सीधे बोल रखा राम बाजार जा रहा है या मुनि वन को जाते हैं, तो वन को जाते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कर्म कारक होगा। राम बाजार जाता है, यहाँ पे कोई भी क्या नहीं दे रखा है
चिन्ह नहीं दे रखा है, कारक चिन्ह नहीं है, तो राम बाजार जाता है, यहाँ पे भी क्या होगा, मैंने बोला ना अभी, जहाँ पे जाना होगा तो वहाँ पे क्या होगा, आपका कर्म कारक होगा। तो यहाँ पे राम बाजार को जाता है हो सकता है, क्योंकि को यहाँ पे जो कारक चिन्ह है वो छुपा हुआ है। उसी प्रकार इस एग्जाम्पल को देखो, रेखा पुस्तक पढ़ रही है, पुस्तक पढ़ रही है, तो रेखा पुस्तक को पढ़ रही है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे को विभक्ति क्या होगी, जो को कारक चिन्ह है कर्म कारक, तो वो यहाँ पे मिस हो रखा है, मतलब वो यहाँ पे छुपाया गया है ताकि आप कंफ्यूजन हो सके। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, रेखा पुस्तक को पढ़ रही है, तो यहाँ पे पुस्तक क्या हो जाएगा, आपका कर्म कारक हो जाएगा। पढ़ रही है, पढ़ना यहाँ पे क्या है, आपकी क्रिया है, तो पढ़ने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, किसको पढ़ा जा रहा है, यहाँ पे तो पुस्तक को पढ़ा जा रहा है। तो पढ़ने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, कर्म पे पड़ता है ना क्रिया का प्रभाव, तो पढ़ने का प्रभाव यहाँ पे पड़ रहा है पुस्तक पे, तो पुस्तक यहाँ पे हो जाएगा कर्म। ओके, अगर यहाँ पे रेखा का पूछा जाता है तो रेखा यहाँ पे क्या है, कर्ता कारक जो पढ़ रही है, यानी जो क्रिया कर रही है। तो अब आपको कर्म कारक में भी आसानी से समझ में आ गया होगा, यही मैं उम्मीद करता हूँ। अब देखो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एक एक करके हम यहाँ पे सभी सॉल्व करेंगे, सभी एग्जाम्पल विद एग्जाम्पल यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो जो तीसरा है यहाँ पे वो है आपका करण कारक। तो करण में क्या है, जिस साधन से क्रिया हो या जिससे क्रिया संपन्न की जा रही है। तो करण एक टाइप का हथियार टाइप का होता है, एक औजार टाइप का होता है जिससे आप काम कर रहे हैं। तो देखो करण चिन्ह के जो करण कारक का जो चिन्ह होता है वो होता है से या के द्वारा, मतलब किसके द्वारा काम किया जा रहा है। मैं पेन के द्वारा आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं कुल्हाड़ी से पेड़ काट रहा हूँ, तो मतलब ये क्या होता है, एक औजार टाइप का होता है करण कारक, या जिसके द्वारा किया जाए, वो व्यक्ति हो सकता है। अगर आप बोलते हो कि मैं राम के द्वारा खाना खा रहा हूँ, तो राम वहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका करण कारक हो जाएगा। तो अब देखो उदाहरण वाइज हम समझते हैं। यहाँ पे वह कलम से पत्र लिखता है, तो कलम यहाँ पे क्या है, आपका करण कारक है, से यहाँ पे करण कारक चिन्ह है। तो किससे पत्र लिख रहा है, मैंने बोल रहा हूँ वो कोई साधन हो सकता है जिससे क्रिया संपन्न की जा रही है। तो लिखना यहाँ पे क्रिया है, और लिखना किससे संपन्न किया जा रहा है, पेन से यानी कलम से संपन्न किया जा रहा है। तो वह कलम से पत्र लिखता है, तो कलम से यहाँ पे कलम क्या हो जाएगा, आपका करण कारक हो जाएगा, जिससे क्रिया संपन्न हो रही है। दूसरा एग्जाम्पल है यहाँ पे, श्याम कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। तो किससे वृक्ष काटता है वो, क्या साधन है ऐसा, तो कुल्हाड़ी से वृक्ष काट रहा है, यानी जो क्रिया है उसकी काटना, वो किसके द्वारा संपन्न हो रही है, कुल्हाड़ी से संपन्न हो रही। तो कुल्हाड़ी यहाँ पे करण है। तो यहाँ पे देखो डेफिनेशन में मैंने साफ साफ आपको समझा रखा है कि जिससे क्रिया संपन्न हो जाए तो वही आपका करण कारक है। तीसरा एग्जाम्पल देखो, राम ने रावण को बाण से मारा। तो यहाँ पे करण कारक कहाँ पे है, किसके द्वारा मारा, जिससे क्रिया संपन्न हो रही, तो बाण से मारा ना, तो बाण यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका करण कारक हो जाएगा। चौथा एग्जाम्पल देखो, सुरेश पैर से लंगड़ा है। लंगड़ा किससे है, वो पैर से लंगड़ा है ना, तो यहाँ पे करण कारक पैर से हो जाएगा, लंगड़ा यहाँ पे क्रिया है। गीता दोनों कानों से बहरी है। तो किससे बहरी है, वो कानों से बहरी है। तो जहाँ पे भी अंग भंग से संबंधित आप एग्जाम्पल देखोगे वहाँ पे क्या है, आपका करण कारक ही होगा। अब आपको समझ में आ गया होगा करण कारक भी, कि जिस पर मतलब जिससे क्रिया संपन्न की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। आप देखो चौथा यहाँ पे संप्रदान कारक। तो संप्रदान में क्या होगा, जिसके लिए क्रिया की जाती है, जिसके लिए क्रिया की जाती है या जिसे कुछ प्रदान किया जाए। देखो यहाँ पे दो चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर आप किसी को कुछ दे रहे हो, जैसे दान देना, देखो संप्रदान, दान का मतलब क्या होता है, दान का मतलब दान करना, देना। तो जहां पे भी जिस भी एग्जाम्पल पे आप कहीं किसी को दे रहे हो, भिखारी को क्या दे रहे हो, दान दे रहे हो, ब्राह्मण को दान दे रहे हो, किसी को कुछ भी दे रहे हो, तो वहां पे मतलब परमानेंटली, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, आपका संप्रदान कारक होगा, क्योंकि जो दान दिया जाता है वो परमानेंटली ही दिया जाता है। तो एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस टाइप के अगर एग्जाम्पल आ जाए, मतलब किसी को कुछ भी देना, तो वहां पे संप्रदान कारक होगा। और जिसके लिए क्रिया की जाती है, अब देखो एग्जाम्पल से हम समझते हैं, ठीक है। तो इसका जो संप्रदान का कारक चिन्ह होगा वो होगा आपका को या के लिए। तो को तो हमेशा वहीं पे आएगा जहां पे आप कुछ दे रहे हो, ठीक है। अब देखो माँ ने अपने बच्चों के लिए, तो के लिए यहाँ पे आ गया कारक चिन्ह, तो इसमें संप्रदान कारक है। के लिए तो ठीक है, एग्जाम यहाँ पे के लिए आपने ध्यान रख दें कि हाँ ये संप्रदान में हो रहा है, तो ये तो बड़ा आसान है। दूसरा एग्जाम्पल है, सुरेश ने रमेश को गाड़ी दी। तो रमेश को गाड़ी दी, जहां पे मैंने बोला ना, जहां पे दिया जाना होगा वहां, और वहां पे यदि को होगा तो वहां पे सीधे आपको क्या करना है, संप्रदान लगाना है।
अब देखो को कारक चिन्ह है संप्रदान का, एक संप्रदान का है को कारक चिन्ह और एक है कर्ता ने कर्म को, तो कर्म को अभी क्या हो जाएगा को कारक चिन्ह है। तो इन दोनों में आपको कंफ्यूज हो सकता है। अगर एग्जाम्पल में जैसे यही एग्जाम्पल दे दिया, राजा ब्राह्मण को दान देता है, राजा ब्राह्मण को दान, इसमें भी को कारक चिन्ह आ रहा है, तो इसमें संप्रदान भी हो सकता है और कर्म भी हो सकता है। कई स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे, लेकिन नहीं, मैंने आपको बता दिया जहाँ पे कुछ देना होगा, जहाँ पे कुछ दिया जा रहा है और वहाँ पे को कारक चिन्ह आ रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा, हमेशा संप्रदान कारक होगा, दान। ठीक है, अब देखो कैसे होगा, क्यों होगा, आपके मन में ये सवाल उठना चाहिए। तो जो कर्ता ने कर्म को, जो कर्म वाला है, कर्म में मैंने आपको ऊपर समझाया था कि वहाँ पे क्या है, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसको कहते हैं कर्म कारक। लेकिन यहाँ पे देखो राजा ब्राह्मण को दान देता है, तो यहाँ पे क्रिया क्या है, देना है। क्या दिया जा रहा है, दान दिया जा रहा है, तो दान पे यहाँ पे क्या पड़ रहा है, क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है, न कि ब्राह्मण पर। तो जो ब्राह्मण को है, ब्राह्मण को इस पर क्रिया का प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो इसका मतलब इसमें कर्म कारक नहीं हो सकता है, बल्कि इसमें क्या होगा, सीधे संप्रदान कारक होगा। समझ में आ गई आपकी बात। उसी प्रकार भिखारी को भिक्षा दे दो, तो देना यहाँ पे क्रिया है, और देना का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, भिक्षा पे पड़ रहा है। क्या दी जा रही है, भिक्षा दी जा रही है, तो इसका मतलब इसमें भी कर्म कारक नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, फिर संप्रदान कारक ही होगा। भिखारी पे नहीं पड़ा ना क्रिया का प्रभाव, क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, भिक्षा पे पड़ रहा है। देना का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, क्या दी जा रही है, भिक्षा दी जा रही है, न कि भिखारी दिया जा रहा है किसी को। तो भिखारी को भिक्षा देना, तो कुल मिला के सिंपल से अगर आप समझ में ऐसे भी आप मतलब आप अगर ये हो रही कंफ्यूज हो रहे हो आप, तो सीधे से जहाँ पे कुछ भी देना से संबंध हो, आप किसी को कुछ दे रहे हो, दान दे रहे हो या कुछ भी दे रहे हो परमानेंटली, और वहाँ पे को कारक चिन्ह आ जाता है, ब्राह्मण को दान देना, राजा ने ब्राह्मण को दान दिया, भिखारी को भिक्षा देना, तो वहाँ पे आपको क्या लगाना है, संप्रदान कारक ही लगाना है। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो सूर्य को नमस्कार किया, तो किसको नमस्कार कर रहे हो आप, सूर्य को नमस्कार कर रहे हो ना। अब देखो इसमें आप यदि ये सोच रहे हो इसमें तो कर्म कारक हो सकता है, लेकिन नहीं। देखो यहाँ पे क्रिया क्या है, नमस्कार करो, करना, कुछ भी काम करना, ठीक है, तो करना यहाँ पे क्रिया है, और करना का प्रभाव किससे पड़ रहा है, नमस्कार पे पड़ रहा है, न कि सूर्य पे। तो जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े वो होता है कर्म कारक। तो यहाँ पे जो सूर्य को, जब सूर्य पे कर्म का प्रभाव क्रिया का प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो सूर्य कर्म कारक तो नहीं हो सकता। इसका मतलब ये क्या है, आपका संप्रदान कारक है, जहाँ पे कुछ दिया जा रहा है, नमस्कार दिया जा रहा है सूर्य को। गुरु जी को नमस्कार करो, तो जहाँ पे भी नमस्कार करो कभी आएगा, वहाँ पे भी आपको सीधे लगा देना है, वो संप्रदान कारक है। पिताजी सब्जी खरीदने बाजार गए, अब देखो इसमें कोई भी क्या नहीं है, कारक चिन्ह नहीं है। पिताजी सब्जी खरीदने बाजार गए, तो इसमें क्या होगा, पिताजी सब्जी खरीदने के लिए बाजार गई, ठीक है। यहाँ पे के लिए क्या होगा, इसने छुपा रखा है आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो यहाँ पे कुल मिला के मतलब अगर देखो खरीदने पे डॉट आ गया, यहाँ पे खरीदने के लिए गए ना, तो किसके लिए गए, खरीदने के लिए गए, जिसके लिए क्रिया की जा रही है, किसके लिए की जा रही है, किसके लिए जाया जा रहा है, बाजार, खरीदने के लिए जाया जा रहा है। तो खरीदना यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका सब्जी खरीदना, ये हो जाएगा आपका संप्रदान कारक, ठीक है। तो ये भी चीज़ें आपको क्या करनी है, नोट करनी है। अब आपको एग्जाम्पल वाइज एक एक करके मैंने यहाँ पे 4 कारक समझा दिए हैं। अब देखो यदि आपको इस प्रकार से भी समझ नहीं आएगा, तो एक और तरीका है मेरे पास आपको समझाने का, क्योंकि मैं यहाँ पे यही कोशिश करता हूँ कि आपको अधिक से अधिक आसानी से यहाँ पे समझ में आ सके। देखो यहाँ पे क्या है, मैंने एग्जाम्पल दिया आपको, राजा ब्राह्मण को दान देता है, तो इसमें अंडरलाइन क्या मतलब कुल मिला के ब्राह्मण के लिए पूछ रखा है ना, कि ब्राह्मण में कौन सा कारक है यहाँ पे। तो ब्राह्मण देखो को किस में है, को एक तो कर्म में है और एक है आपका संप्रदान में। तो यदि कर्म, देखो क्रिया का प्रभाव किससे पड़ रहा है, यहाँ पे दान पे पड़ रहा है, जैसे मैंने बोल दिया है। तो यदि दान के बाद यहाँ पे को आता तब इसमें कर्म कारक होता है, लेकिन दान से पहले आ रखा है, मतलब जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है उससे पहले आ रखा है को, तो कुल मिला के इसमें क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। अब आपको और आसानी से मैंने समझाने की यहाँ पे कोशिश कर दी, अब आपको और आसानी समझ में आ गया होगा। उसी प्रकार गुरुजी को नमस्कार करो, तो करना का प्रभाव कैसे पड़ रहा है, नमस्कार पे पड़ रहा है। करना क्या है, नमस्कार करना है, गुरुजी तो करना नहीं है, करना क्या है, नमस्कार करना है, लेकिन किसको करना है, गुरुजी को करना है। तो मतलब किसको देना है, मतलब नमस्कार किसको देना है, ये किसको करना है, गुरुजी को करना है, इसमें संप्रदान कारक है। कर्म क्यों नहीं है, क्योंकि कर्म मतलब जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है, तो क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है नमस्कार पे। करना क्या है, नमस्कार करना है ना, तो करने का प्रभाव पड़ रहा है नमस्कार पे। तो नमस्कार के बाद यदि को आता, तो जिस शब्द के बाद उस कारक का चिन्ह आता है, तो वही शब्द क्या है, वही कारक बन जाता है। तो नमस्कार के बाद यदि को आता तो वो तो होता कर्म कारक, लेकिन नमस्कार से पहले आ रहा है तो वो हो जाएगा आपका संप्रदान
कारक। तो अब आपको इस विधि से अगर समझ में आ गया होगा तो तब तो और अच्छी बात है। तो ये तो हो गया यहाँ पे संप्रदान कारक, क्योंकि सबसे कंफ्यूजिंग बात यहीं पे बन जाती है, संप्रदान में भी को है और आपका कर्म में भी को है। अब यहाँ पे पांचवा है अपादान कारक। तो अपादान कारक में क्या है, जहां पे अलगाव या तुलना या भिन्नता हो। ठीक है, तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है, कहीं पे अलगाव हो रहा है यानी अलग हो रहा है कुछ चीज, कहीं पे तुलना की जा रही है, या कहीं पे भिन्नता है। भिन्नता और तुलना लगभग एक ही है। तो ये तीन चीजें अगर आपको ध्यान आ गई तो अपादान आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। कैसे, अब देखो अपादान का जो कारक चिन्ह है वो से है। ठीक है, अब देखो पेड़ से पत्ता गिरा, तो पेड़ से क्या गिर रहा है, पत्ता गिर रहा है, पत्ता अलग हो रहा है ना, तो यहाँ पे अलगाव उत्पन्न हो रहा है यानी अलग हो रहा है कुछ भी चीज। पत्ता क्या हो रहा है, पेड़ से अलग हो रहा है, तो पेड़ में यहाँ पे क्या है, अपादान कारक है। सुरेश दिल्ली से आज ही गया, तो कहाँ से गया, दिल्ली से गया ना, दिल्ली से वो अलग हो गया सुरेश, तो दिल्ली यहाँ पे क्या है आपका, दिल्ली से अपादान कारक है, मतलब जहां से अलग हो रहा है। अब देखो तीसरा एग्जाम्पल यहाँ पे सीता गीता से सुंदर है। तो जैसे मैंने आपको अभी ऊपर कहा कि जहां पे भी तुलना हो रही है, सीता और गीता की तुलना हो रही है ना यहाँ पे, वहां पे अपादान कारक ही है। अब देखो से जो कारक विभक्ति है, एक तो अपादान में होते हैं और एक होती है करण से, लेकिन जो करण से वाली वो से के द्वारा भी आ सकता है वहां पे। अब देखो मैं आपको करण में ले चलता हूँ थोड़ा, ठीक है, तब आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। तो ये है करण कारक और इसमें भी से है, इसमें भी से आ रहा है, अपादान में भी से आ रहा है। तो अगर एक ही बार के पूछ दिया और उसमें भी से है इसमें भी से है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन मैंने क्या कहा, यहाँ पे जो से है वो कौन सा वाला से है, से की जगह आप के द्वारा भी यूज कर सकते हो। जैसे कैसे, वह कलम से पत्र लिखता है या वह कलम के द्वारा पत्र लिख सकता है। श्याम कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है या श्याम कुल्हाड़ी के द्वारा। कुल मिला के यहाँ का जो से है वो किसके समान है, वो के द्वारा के समान है, यानी के द्वारा और से यहाँ पे लगभग एक ही है। सुरेश पैर से लंगड़ा है, सुरेश पैर के द्वारा लंगड़ा है। गीता दोनों कानों से बहरी है, गीता दोनों कानों के द्वारा बहरी है। तो यहाँ पे के जो ये वाला से, अगर आप उस मतलब कोई भी एग्जाम्पल दे रखा है और उसमें आप के द्वारा का मतलब से की जगह पे के द्वारा का यूज कर पा रहे हो तो उसमें क्या हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा। लेकिन अब देखो अपादान में हम पढ़ रहे थे ना, अपादान में आप के द्वारा का यूज कहीं कर सकते हो। देखो ये यहाँ पे अपादान, पेड़ से पत्ता गिरा, आप ये बोल सकते हो पेड़ के द्वारा पत्ता गिरा, वो तो पेड़ के द्वारा गिराया गया, तब पेड़ से पत्ता खुद गिर रहा है ना, तो ये भी के द्वारा नहीं यूज हो सकता है। देखो सीता गीता के द्वारा सुंदर है, सीता गीता के द्वारा सुंदर हो सकती है, नहीं हो सकती ना, सीता गीता से सुंदर है। तो यहाँ पे जो से है ये तुलना हो रही है। तो कुल मिला के जहाँ पे तुलना या अलगाव यानी अलग हो रहा है कुछ चीज, तो वहां पे सीधे आपको ध्यान रखना है अपादान कारक है। सुरेश रमेश से बुद्धिमान है, तो यहाँ पे भी से कारक है और तुलना की जा रही है, तो इस वाक्य में भी अपादान कारक है। चूहा बिल से, कहाँ से अलग हुआ, चूहा बिल से अलग हुआ, तो बिल से बाहर निकला ना, तो बिल से बाहर निकला, तो ये अपादान कारक है। बिल के द्वारा तो होगा नहीं ना यहाँ पे, क्योंकि बिल के द्वारा चूहा को बाहर ही निकाला जा रहा है, चूहा खुद निकल रहा है ना अलग, तो बिल से यहाँ पे भी अपादान कारक है। गंगा हिमालय से निकल रही है, तो गंगा हिमालय से अलग हो रही है, क्या हो रही है, अलग हो रही है, तो हिमालय से यहाँ पे भी अपादान कारक है, अलगाव उत्पन्न हो रहा है यहाँ पे। मोहन घोड़े से गिरा, तो घोड़े से गिरा मतलब अलग हो गया ना, वो घोड़े से पहले घोड़े के ऊपर बैठा था मोहन, अब मोहन अलग हो गया है घोड़े से, तो यहाँ पे भी अपादान कारक ही हो जाएगा। तो अब आपको अपादान कारक भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद छठा यहाँ पे संबंध कारक। संबंध कारक में कारक चिन्ह क्या होते हैं, देखो संबंध की जो पहले डेफिनेशन क्या है, जहां पर संबंध बताया जाए, दो व्यक्तियों के बीच संबंध बताया जाए या दो वाक्यों के बीच संबंध बताया जाए, तो वहां पे हो जाएगा संबंध कारक। इसके कारक चिन्ह क्या है, का के की, रा रे री और ना ने नी। अब देखो ने तो उसमें भी होता है, कर्ता में भी, और यहाँ पे संबंध में भी है, तो वहां पे जो ने है वो किसके लिए, जो काम कर रहा है उसके लिए है ने, यहाँ पे संबंध के लिए है ने, ठीक है। तो ये ने वाला संबंध वाला ने है और वहां पे जो काम कर रहा है, तो करता तो खैर सिंपल है, करता जो काम कर रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या है, मोहन गीता का भाई है, तो का यहाँ पे क्या है, का कारक चिन्ह है संबंध का, संबंध बता रहा ना, मोहन और गीता, मोहन है जो गीता का भाई है, तो मोहन और गीता के भी संबंध है। यह श्याम का घर है, किसका घर है, श्याम का घर है, तो श्याम और घर के बीच क्या है यहाँ पे संबंध कौन बता रहा है, का कारक चिन्ह बता रहा है, तो का इसमें यहाँ पे क्या है, संबंध कारक चिन्ह है और इस वाक्य में आपका संबंध कारक हो जाएगा। सुरेश के 4 पुत्र हैं, 4 पुत्र किसके हैं, सुरेश के हैं, तो वो 4 पुत्र किससे संबंधित है, सुरेश से संबंधित है, तो सुरेश के 4 पुत्र हैं, इसमें भी आपका संबंध कारक है। गीता रीता की बहन है, की हो गया। तुम्हारे, देखो रे आ रहा है, ठीक है, तुम्हारे 2 बेटे हैं, तो तुम्हारे 2 बेटे हैं, तुम्हारे और तुम्हारे बेटों के बीच रे यहाँ पे क्या कर रहा है, संबंध दर्शा रहा है, तो संबंध कारक है। यह अपना, तो यहाँ पे ना आ गया, ठीक है, ना भी है ना इसमें, अपना
चश्मा है, वह अपने बच्चे हैं। ने देखो अपने, यहाँ पे संबंध, यहाँ पे ने का मतलब क्या है, ने क्या कर रहा है, यहाँ पे संबंध बता रहा है। जबकि जो कर्ता वाला ने है वो क्या बताता है, कर्ता ने काम किया, वो कर्ता ने क्या किया, वहां पे राम ने रावण को मारा, तो वो ने वाला क्या करता है, वो कर्ता को निर्देशित करता है कि इसने कुछ काम किया है। लेकिन यहाँ का जो ने है वो संबंध बता रहा है। तो ये तो हो गया यहाँ पे संबंध कारक। संबंध कारक तो बड़ा ही सिंपल है। और अधिकरण में क्या है, अधिकरण में क्या होता है, में पर। अधिकरण क्या दिखाता है, जिससे क्रिया के आधार व स्थिति का बोध होता है। अब जैसे मैंने बोल दिया कि मेज पर पेंसिल रखी है, पेंसिल रखी हुई है ना, लेकिन कहाँ रखी है, मेज पर है, वो स्थित कहाँ है, वो मेज पर है। तो इससे जहाँ पे भी स्थिति दिखाए कि वो वस्तु वहाँ पे रखी है, कोई भी वस्तु किस चीज़ पर रख रखी है, किस चीज़ में रख रखी है, तो जहाँ पे स्थिति दिखाए या आधार, आधार और स्थिति लगभग एक ही है, तो वहाँ पे होगा आपका अधिकरण कारक। अधिकरण कारक के चिन्ह क्या है, में और पर है। अब देखो मछली पानी में रहती है, यहाँ पे स्थिति दिखा रहा है ना, मछली की स्थिति कहाँ है, वो पानी में रहती है, तो यहाँ पे अधिकरण कारक है। पानी फ्रिज में रखा हुआ है, पानी कहाँ रखा हुआ है, कहाँ स्थित है, कहाँ रखा हुआ है, पानी फ्रिज में रखा हुआ है, तो यहाँ पे भी इस वाक्य में भी अधिकरण कारक है। किताब मेज पर रखी है, मेज में रखी है या मेज पर रखी है, तो में पर यहाँ पे आ रहा है और स्थिति बता रहा है वो किताब की, कहाँ है किताब की स्थिति, वो मेज पर है, मेज के ऊपर है, तो यहाँ पे भी अधिकरण कारक है जहाँ पे आधार और स्थिति हो। श्याम कमरे में बैठा है, श्याम कहाँ बैठा है, कमरे में बैठा है, यानी वो कमरे में स्थित है, तो यहाँ पे भी अधिकरण कारक हो जाएगा। पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, पेड़ पर है ना, पेड़ पर पक्षी स्थित हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अधिकरण कारक होगा। तो अधिकरण आपको समझ में आ गया होगा, जहाँ पे क्या है, किसी चीज़ की स्थिति के बारे में बताया जा रहा है। उसके बाद 8वां है, लास्ट कारक है संबोधन कारक, जहाँ पर बुलाने, पुकारने या चेतावनी देने का बोध होता है वहाँ पे। और इसकी सिंपल सी पहचान क्या है, जहाँ पे भी आपको ये चिन्ह दिख जाए ना, वहाँ पे सीधे लगा देना, वो संबोधन कारक है। देखो हे ईश्वर, ईश्वर को पुकारा जा रहा है यहाँ पे, तो जहाँ पे पुकारना हो गया, बुलाना हो गया, चेतावनी देना है, अरे हो, अरे अरे ऐसा आपने कर दिया, ये सब हो गया, ठीक है। लेकिन चिन्ह क्या होगा, ये चिन्ह होगा ही होगा। अगर ये चिन्ह नहीं होगा तो वहाँ पे संबोधन कारक नहीं होगा। संबोधन का मतलब किसी को संबोधित करना, तो हे ईश्वर, ईश्वर को संबोधित किया जा रहा है और ये चिन्ह भी है साथ साथ में। लेकिन अगर ये चिन्ह नहीं होगा तब उसमें नहीं होगा, ठीक है, तब संबोधन कारक नहीं होगा। अरे बच्चों शोर मत करो, देखो ये चिन्ह है, तो इस सब में तो ये चिन्ह है, खैर ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे ये चिन्ह है, ये भी चिन्ह है, ये भी चिन्ह है, संबोधन, तो यहाँ पे संबोधन ही हो रहा है, तो इन वाक्यों में सभी में क्या है, संबोधन ही कारक है। दोस्तों तो यहाँ पे कारक कंप्लीट हो चुका है और मुझे यही उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको कहीं पर डाउट है तो एक बार वीडियो को ढंग से दोबारा देखिए, कमेंट बॉक्स में पूछिए, और उसके बाद क्या कीजिए कि किताबों में बहुत सारे एग्जाम्पल दे रहते हैं, उनको सॉल्व कीजिए। खुद अपने माइंड में एग्जाम्पल बनाइए कि कोई भी एग्जाम्पल आपने बना दिया और सोचने लग जाओ कि इसमें कौन सा कारक होगा, तो आपको 100% आसानी से समझ में आ जाएगा और आज के बाद आपका कोई भी एग्जाम्पल यहाँ पे गलत नहीं जाएगा। तो मैंने यहाँ पे पूरी डिटेल्स आपको इस वीडियो में समझा रखी है कारकों के बारे में। और हाँ, इनको आप याद जरूर कर लेना, क्योंकि कारक चिन्ह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भले ही कई बार कारक चिन्ह नहीं देता है, तो अगर आपको ये ध्यान है, मतलब पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आपको इसी श्रेणी, मतलब जो ये तालिका है, ये आपको याद करनी ही करनी है। तो ये हो गया दोस्तों यहाँ पे कारक। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपने राय जरूर देंगे आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।